हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपने स्पीड को कम ना करें, आपको कॉन्टिन्यूसली स्टडी करते रहना है। आपका जो फर्स्ट टर्म है उसमें बहुत सारा आपके लिए टाइम है, बट सेकेंड टर्म में आपको टाइम कम है। इसलिए मेरे बच्चे, आपको स्टडी और स्पीड को मेंटेन रखना है और मुझे विश्वास है कि आप मेंटेन रख भी रहे हैं। आज बच्चे, आपकी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से करने के लिए हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है फर्स्ट टर्म का, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, वो कंप्लीट आपका एमसीक्यू बेस कर दिया है। बहुत सारे बच्चे, आप या आपके दोस्त या सभी परेशान है कि हम लोग तो स्टडी कर रहे हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, एमसीक्यू में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और मज़े की बात है कि आपका अभी कहीं पर भी मार्केट में एमसीक्यू की बुक भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जितने भी बुक्स, चाहे हमारी बुक हो चाहे किसी और ऑथर की हो, वो पहले ही प्रिंट हो गई थी और उसके बाद सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चे, आपको हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट 100% एमसीक्यू का लाइव सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे COC 11 12 क्लास के चैनल पे जितने भी एग्जाम में एमसीक्यू बन सकते हैं, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स को, बिजनेस स्टडीज के, तीनों ही सब्जेक्ट के 100%, यानी कि 100%, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थियोरी हो, चाहे वो 1 मार्क का हो, 2 मार्क्स का, जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सबकी तैयारी हम लोग आपको इस चैनल पे लाइव सेशन में कराएंगे। प्रॉपर हमारा इंटरेक्शन भी होगा। आपको कोई क्वेश्चन उठ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, आप उस समय हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और मेरा जो पहले मैं अकाउंट्स के बारे में बात करूँ, फिर वीरेंद्र सर से हम बात करेंगे उनके इकोनॉमिक्स और बीएसटी के बारे में। मैंने अकाउंट्स में खासकर ध्यान रखा बच्चे कि किसी भी चैप्टर में आपका एग्जामिनर एमसीक्यू में जहाँ तक सोच सकता है उससे भी एक कदम आगे निकल के मैंने एमसीक्यू तैयार किया हुआ है। आपके जितने भी ट्रिक्स बन सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्राई करते हैं तो उसमें 4 मिनट 5 मिनट लगता है, उसको 1 मिनट में कैसे करें, 30 सेकेंड में कैसे करें, इनका भी ट्रिक्स मैंने डिस्कस किया हुआ है। एक मार्केट में जितने भी बच्चे हैं उनको एक गलतफहमी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, गलतफहमी है कि एमसीक्यू मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन। ऐसा नहीं होगा बच्चे। अगर आप सीबीएसई के पैटर्न को देखें तो उन्होंने आपको 40 मार्क्स के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया हुआ फर्स्ट टर्म के अंदर में। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। मेरे जो बाकी CS के बच्चे, उनको पता ये बात, आपको शायद अभी छोटे बच्चे हैं, आपको नहीं पता। पॉसिबिलिटी है मेरे बच्चे कि एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ जाए, मतलब एक क्वेश्चन हो जिसमें कि ज़्यादा कैलकुलेशन होगा और वहाँ पे वो 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन जाए। हो सकता है 3 मार्क्स का एमसीक्यू बन जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटेशन होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। 1 मार्क में कम कंप्यूटेशन होगा, फटाफट आंसर दे सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होगा। 2 में थोड़ा लेंदी आंसर होगा, 3 में और लेंदी होगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एमसीक्यू सीरीज आपका तैयार किया हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे 12th क्लास में एक चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें कम से कम 400-500 क्वेश्चन बनाए हुए मैंने, जबकि मतलब हैरानी होगी कि 400-500 क्वेश्चन एक चैप्टर के अंदर में। लेकिन हाँ बच्चे, क्योंकि जहाँ जहाँ एग्जामिनर सोच सकता है सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। जो क्लास में कराने का जो लाइव सेशन के अंदर में मेरा जो पैटर्न होगा, उसमें मैंने क्या किया है कि जैसे एक तरीके के 4 क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चन को लाइव सेशन में मैं आपको कराऊंगा वो तो मेरे साथ उसका आंसर मेरे नोट्स में नहीं होगा। जो लाइव सेशन में नहीं कराऊंगा बच्चे, उनका आंसर मेरे नोट्स के अंदर में होगा। तो बेटर होगा कि क्लास शुरू होने के पहले आप नोट्स को पहले डाउनलोड कर लेंगे और नोट्स को डाउनलोड करके उसी में आप अपना सब कुछ फील करेंगे, जो आंसर होगा जैसे जैसे मैं कराऊंगा। तो ये पैटर्न को आप लेके चले। ये तो मेरा अकाउंट्स का हुआ। एक बार देखते हैं कि वीरेंद्र सर ने इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडी में क्या तैयारी किया है, क्या उनका पैटर्न होगा आपको रिवीजन कराने का। वीरेंद्र सर प्लीज बताएं बच्चों को। हाँ एग्जैक्टली सर, जो चीज़ आपने अभी अकाउंटेंसी में बताई उस चीज़ का ध्यान भी हमने इकोनॉमिक्स में और बीएसटी में रखा है। नॉर्मली हम देखते हैं कि अकाउंट्स के मुकाबले जो इकोनॉमिक्स है और बीएसटी वो थ्योरेटिकल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब अगर हम पास्ट की बात करें,
इकोनॉमिक्स में बीएसटी में हमें हेडिंग पता चल गई तो हम आसानी से डिस्क्रिप्टिव आंसर उसका लिख सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली एमसीक्यूज में जब हम इकोनॉमिक्स की और बीएसटी की बात करते हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, टिपिकल कंटेंट हमारा बढ़ जाता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हमने तैयार करे हैं। साथ ही कॉन्सेप्ट बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, इकोनॉमिक्स में बिजनेस स्टडीज से सर काफ़ी क्वेश्चन आए थे पिछले ईयर्स में जब हमने डिस्क्रिप्शन की बात करी, बट अभी एमसीक्यू होने की वजह से क्या उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है? क्या वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्या? ऐसा मुझे नहीं लगता। जैसा अभी आपने अकाउंटेंसी में बताया कि जिसकी कैलकुलेशन ज़्यादा है वो 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछने के चांसेस है। ऐसी कुछ नोटिफिकेशन है नहीं अभी तक, बट हमें लगता है ऐसा होगा। और उसी तरीके से बीएसटी और इकोनॉमिक्स में भी केस स्टडी को डालते हुए हमने एमसीक्यूज तैयार करें ताकि जो एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट हैं बच्चों के वो भी इम्प्रूव हों। खास भी हमें 11th-12th क्लास टारगेट नहीं करनी, फ्यूचर में उनको क्या नॉलेज मिलती है अपने अदर प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए भी हमने एमसीक्यूज तैयार करें। अच्छी बात है। तो मतलब ये पक्का है कि हमारे बच्चे मतलब इस बार रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। पक्का सर, डेफिनेटली। एक चीज़ और बताओ बच्चे कि पिछले साल एक्चुअली हम लोग 2 साल से 11-12 क्लास के सेशन में सीरीज में आपके साथ हैं। इसके पहले हम लोग सिर्फ प्रोफेशनल बच्चों को पढ़ाया करते थे, CA, CMA, CS। 11-12 क्लास में आने का रीज़न था कि बच्चों को बहुत स्टार्टिंग में ही उनके करियर के बारे में बताना शुरू करें। और आप लोग हमारे लेक्चर्स में देख भी रहे होंगे, हमने हर एक लेक्चर में आपको प्रॉपर आगे डायरेक्शन क्या होना चाहिए उसके बारे में हमने आपका डिस्कशन किया हुआ है ना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। हमारे डाउट सेशन भी आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे आपके साथ होते हैं। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं कि हमारे ये बच्चे जो 99, 99, 98, 96, 94, 92 पता नहीं अच्छे मार्क्स अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में लेकर आए हैं, ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार का हमारा मतलब आप हमारा रिकॉर्ड तोड़ें, हमारा मीन्स किन बच्चों का। हाँ, मैं रिकॉर्ड की सर बात करना चाह रहा हूँ, मतलब ये बच्चे, ये जो 99 है ना, ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है। हमें चाहता हूँ सर यहाँ पे 100 दिखे, यहाँ भी सारी ये 96, 94, 92, 91 क्यों दिखेंगे, यहाँ भी 100 में दिखे। और 100 सिर्फ अकाउंट्स में ही क्यों दिखेंगे या सिर्फ इकोनॉमिक्स में क्यों दिखेंगे? आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, इन तीनों में 100 लाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने उठाई है। आपको हमारे साथ दौड़ लगाना होगा। आपके जितने फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनको बोलें इस चैनल पे आने के लिए, क्योंकि बच्चे ये फ्री सेशन होगा, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो उस केस में वो पहले से जो चीज़ पढ़ाई कर चुके हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, हमने उसको भी ध्यान में रखते हुए इसलिए हमने इसको लाइव सीरीज किया है। आपको पता है कि अब ये क्लासेज आपको आपके हमारे जो इनक्रिप्टेड क्लासेज आती हैं उसमें भी दिया जा सकता था, लेकिन मोटिव सिर्फ यही है कि सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं और अच्छी तरीके से तैयारी करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। हमारा चैनल जो 11-12 क्लास को लेकर है वो COC क्लास 11-12, COC क्लास 11-12, ये इस नाम से हमारा चैनल है। तो आप या तो इस वीडियो को इस चैनल पे देख रहे हैं या फिर किसी और चैनल पे देख रहे हैं, तो मेरे बच्चे, आपको जो बच्चे इस चैनल पे हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं या कर लेंगे। जो दूसरे चैनल पे देख रहे हैं वो भी बच्चे इस चैनल पे आके, इसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस चैनल पे आ सकते हैं और आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आगे आए उन सबको आपको टाइम पे मिलते रहे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, ये हाँ टाइमिंग वाला हमने अभी डिस्कशन नहीं किया कि ये आई थिंक सेकंड इसका स्लाइड था। हाँ, ये बच्चे 11th क्लास और 12th क्लास का जो लाइव सेशन होगा अकाउंट्स का, वो इस चैनल पे 5:30 से 7 o'clock के बीच में होगा। मतलब ये टाइमिंग आपका होगा। स्कूल से फ्री हैं सर, स्कूल से बच्चे फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनके सारे फ्रेंड्स भी फ्री रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप आएँ और हम लोग वहाँ पे ना आपका टाइमर गेम भी खेलेंगे। कितने टाइम पीरियड में आप पहले कर रहे हो या आपके दोस्त पहले कर रहे हैं, तो सभी के बीच में हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, जो हमारे हमसे पढ़े हुए या जो भी बच्चे हैं वो कितनी जल्दी करते हैं, मज़ा आएगा कंपटीशन फेस करने में। तो आप यहाँ पे 5:30 से 7 o'clock अकाउंट्स का होगा। इसमें 11th क्लास का कब होगा, 12th क्लास का कब होगा, या इकोनॉमिक्स का जो टाइमिंग और BST का 4 to 5 o'clock का है। इसमें 11th क्लास का कब होगा, 12th क्लास का कब होगा, इकोनॉमिक्स कब होगा, BST कब होगा,
इसका डिटेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपका नोट्स है उसमें हमने लिख के दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करें। हमारे साइट पे www.coceducation.com पे भी जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरी तैयारी रखें आप बेहतर तरीके से। हाँ सर, कुछ बोले आप शायद, मुझे लग रहा है इसमें सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो हम आपको बताना चाहते हैं, इसका काफ़ी ध्यान हमें रखना है। सर इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड एक बार आप डालेंगे। हाँ जी, यस एग्जैक्टली, देखो हाँ इससे नेक्स्ट वाली सर। देखिए हमारा जो टारगेट है ना, आपको सिर्फ पढ़ा दिया, आप तक हमने नोट्स पहुंचा दिए और आप अपने हिसाब से करिए, नहीं इतना नहीं है। देखिए सीओसी की टीम हमारी प्रॉपरली आप सभी के लिए काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम आपको पीडीएफ दे देंगे और आप अपने अकॉर्डिंगली करिए, क्लास देखिए, दैट्स इट, इतना नहीं है। हमारी जो पूरी टीम है सीओसी की, वो रेगुलरली सभी स्टूडेंट्स को मॉनिटर कर रही है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पर कॉल जाती हैं, हम उनसे उनकी प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं, कितने चैप्टर्स उन्होंने कर लिए हैं, कितना कंटेंट उन्होंने कवर कर लिया है। उसके बिहाफ पे चैप्टर वाइज उनको रेगुलरली उनके एमटीपीज जो हैं, मॉक टेस्ट पेपर हैं, वो जा रहे हैं। सिर्फ जैसे सर बच्चे ने चैप्टर कंप्लीट किया तो कंप्लीट करने के बाद ही जो हमारी एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है उनको कॉल करती है, और कॉल करके उनको बताती है इस बारे में कि हाँ जी आपने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया, या फिर आप अगर पूरे स्पीड में नहीं पढ़ रहे हो, आप बीच में गैप ले रहे हो, तो आपको मोटिवेट करने के लिए भी कॉन्टिन्यूस कॉल करती है सर। कॉल कर रहे हैं और वो रेगुलरली सर टेस्ट तो वो ले रहे हैं, टेस्ट लेने के बाद उनके नंबर उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और कमी क्या है उसके ऊपर भी काम करा जा रहा है। आपने तो सुना, मतलब ये अब इन्होंने क्या बताया, हो सकता है ऐसे तो जो हमारे बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चों को ये बात पता है, उनके पास कॉल जा रहे होंगे, सब कुछ हमारी टीम आपके टच में है। लेकिन जिन बच्चों के पास कॉल्स नहीं जा रहे होंगे, आप ऑफिस में फ़ोन करके आप, या फिर इस हाँ ऑफिस में फ़ोन करके आप वहाँ पे उनको बोल सकते हैं कि आपको ट्रैक नहीं किया जा रहा है उस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं सर, हो सकता है 2-4 बच्चे मिस हो जाए, तो आप उसमें शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ क्या क्या आपके साथ हो रहा है। जैसे ही क्लासेज आपके पास जाती हैं, आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको कॉल जाना यहाँ से कि हाँ जी आप पढ़ना शुरू करें, और आपको एक पेस देना, मतलब लाइव क्लास से भी ज़्यादा बेहतर बनाने की हमने कोशिश किया हुआ है। जिस चैप्टर को आपने एंड कर लिया है, चाहे वो अकाउंट्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, चाहे बीएसटी का हो, वे एंड करते ही हम उसका प्रॉपर टेस्ट आपका लेते हैं आपके एग्जाम के पैटर्न पे। टेस्ट लेने के बाद आप आंसर शीट हमारी टीम को भेजते हैं, और उस आंसर शीट में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी आपको बताया जाता है, आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म किया जाता है। अगर मार्क्स कम है तो अगली बार और मेहनत करना है। मतलब हमारी पूरी कोशिश है कि आपको 100 मार्क्स लाने की तैयारी कराएं बच्चे। और आप जानते हैं कि मुझे पता है कि आप बहुत ही मतलब मेहनती बच्चे, आप करते भी करते हैं, तो हमारे सारे बच्चे इस चीज़ से जुड़े, इस चीज़ को करें। हमने बताया आपको कि हमारा टारगेट क्या है, और देखना भी चाहता हूँ कि आप में से कौन बच्चा है जो हमारे इस चैनल को वो ये आपके इस टारगेट को अचीव करता है। मैं वो स्लाइड कहीं चला गया सर, शायद वो ये रहा, ये मैं ये चाहता हूँ कि ये किसी कोई ब्रेक करे, मुझे यही बस हमारा मकसद है। दूसरी बात कि हमारी और भी क्लासेस चलती हैं, सबको पता है कि CA पहले हमारी मेन क्लासेस उसी में चलती थी। हमने जैसा बताया कि 11-12 क्लास अभी 2-3 साल से लॉन्च किया है। तो बच्चे, वो भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आपके चैनल पे, जो बड़े बच्चों का चैनल है, और आपके कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव्स, कोई दोस्त अगर 11-12 क्लास में है, तो आप उनको बोलें कि इस चैनल पे आके अपना जो उनका नॉलेज है उसको अपग्रेड करें, और संतोष सर एंड विन सर के साथ जुड़े, यानी कि COC एजुकेशन के साथ जुड़े। और कोई भी सर इसमें सर ये जरूरी चीज़ है हमारी। हाँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको आपके CA में CS BCom या 11-12 क्लास के बारे में आपको जानना है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर साइट पे जा सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई और भी परेशानी है, कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना कमेंट टाइप करें, हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करेगी। तो लास्ट में आप सबको ऑल द बेस्ट। आप पढ़ाई करें बच्चे, और देखते हैं कि कौन आगे निकलता है आप में से, कौन बच्चा मतलब आगे बढ़ता है। आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों। Hey there, this is Komal Mishra of class 11 and also student of CA. This is Shreya. I am a student of CA Foundation. Imtiaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I am also very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda concept over accountancy. Thanks to Rahul Bhutani sir, he is my maths teacher and maths is very difficult, but now I don't think like that. मुझे वेद कुमार सर की पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लगी, जिस टेक्निक से उन्होंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया। The wonderful style of teaching of Santosh sir
has made accounts very interesting to me, and it has become the most favorite subject of mine. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good marks.